सोनीपत के गांव रोहट में बनी हरियाणवी सिंगर अनु काद्यान की फिल्म सिटी पर सोनीपत के जिला योजनाकार विभाग ने पीला पंजा चला दिया था, जिसके बाद कई हरियाणवी सिंगरों ने इसी फिल्म सिटी में इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हरियाणवी सिंगर अनु काद्यान ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार में CLU के नाम पर करोड़ों की रिश्वत दी जा रही है। तो वहीं उन्होंने सोनीपत जिला योजनाकार विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें फिल्म सिटी तोड़ने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। जो नोटिस उन्हें कई साल पहले मिला था, उसकी एवज में वो अपना हलफनामा दायर कर चुकी हैं। देखिए, मुझे कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। अगर मुझे नोटिस जारी किया गया होता तो मैं अपने कलाकार साथियों को इकट्ठा करती, मैं CM तक, मैं PM तक जाती। लेकिन मेन बात यही रही कि मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, ना ही तो मुझे खाली करने का दिया गया और ना ही मुझे तोड़ने का कोई नोटिस दिया गया। DTP विभाग ये कह रहा है मैम कि हमने जो ईश्वर है और पवन है, इनके नाम ये जमीन है, उनको 4 बार नोटिस है वो दिया था, जिसके बाद हमने कार्रवाई की है। अगर उन्होंने नोटिस दिया है तो वो दिखाएं, वो रिसीविंग दिखाएं, वो ये मतलब प्रूफ करे कि हमने मतलब नोटिस दिया था। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। शुरू में आज से 1.5 साल पहले एक शो कोर्स उन्होंने दिया था, जिसका रिप्लाई हमने एडवोकेट के थ्रू कर दिया था एक लीगल तरीके से। क्या कारण था इसको तोड़ा गया? ये तो प्रशासन ही बता सकता है। ये बात आप प्रशासन से पूछिए, मेरे से नहीं। क्या आपके पास इस पूरी जमीन पे फिल्म सिटी बनाने के लिए CLU या फिर कोई सरकारी कागजात है कि हम यहाँ पर निर्माण है वो कर रहे हैं? देखिए, ये कोई मतलब कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी। ये अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ऊपर उठाने के लिए थी। और जब एक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसके लिए शायद CLU की जरूरत नहीं होती। और हम कलाकार लोग हैं, हमारे पास इतना बजट या इतने पैसे नहीं होते कि हम रिश्वत देके और हम लाखों करोड़ों रुपए की CLU ले और फिर हम काम करें। क्योंकि मैं खुद कलाकार हूँ, तो मैंने अपने और कलाकार भाइयों के लिए ये काम किया था। तो क्या आप ये मानते हो कि रिश्वत है वो CLU के लिए ली जाती है हरियाणा सरकार में? क्योंकि आपने एक बड़ी बात है वो अभी कही है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मेरी कई लोगों से बात हुई, मेरी DTP से भी बात हुई, सबसे बात हुई, तो सबने मतलब यही कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ही चीजें मतलब बताई मुझे। तो क्या आपने इस पूरे मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासनिक अधिकारियों के आप लेकर गए थे? क्या आप मुझसे रिश्वत है उसकी डिमांड की जा रही है CLU को लेकर? नहीं, इस चीज को मैं लेके नहीं गई, लेकिन अभी मैं लेके जरूर जाऊंगी। क्योंकि DTP ने मुझे ये आश्वासन दिया था जब मैंने उनको रिप्लाई किया एक लीगल तरीके से कि आप मतलब करिए, ये कल्चर एक्टिविटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहाँ पे पोल्यूशन का है, ना ही कुछ। अगर मान लो किसी को पता हो कि उसका घर टूट रहा है तो क्या वो मदद नहीं मांगेगा? वो इतना चुप कौन बैठ जाएगा? अभी आपने कल एक हमें प्रेस नोट भेजा था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया गया था आप द्वारा। उन्होंने अपने ATP अंजू जून पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की, मुझ पर बेवजह दबाव बनाया गया। जब वो कार्रवाई है वो जब फिल्म सिटी को तोड़ रहे थे, उसको वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी आप? बिल्कुल, जैसे ही ATP अंजू जून की टीम आई और साथ में उनके जी पुलिस फोर्स भी थी, तो मैंने उन तो बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा, जी मेरा देखो लाखों रुपए का सामान है और वो सामान भी है कि जो अनमोल है, जो मैं शायद जिंदगी में कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊँ। क्योंकि वो सालों की मेहनत से मैंने पूरा हरियाणा घूम घूम के एक चीज एंटीक मैंने इकट्ठी की थी, जो कि अंदर के अंदर तोड़ दी गई। मतलब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वो लेडी पुलिस की फोर्स लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन वोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए। तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा DC साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फोन से, जो सोनीपत के DC है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, और ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये DC साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने ATP को बोला, मैंने कहा प्लीज आप यहीं रुक जाइए, आप या तो ऑर्डर दिखाइए, मेरी देखिए अभी मेरी DC साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड है पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर हैं। तो मैंने उनको बोला, अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे। तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में खत्म करके और चले गए। तो वही अनु काद्यान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं आई है। CLU लेने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती है। तो वहीं उन्होंने इस पूरे मसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए।
रावत और नरेश डीटीपी हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है, और उनको मैंने कॉल भी किया तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और जो कि उनका मेरे पास, मैं वो भी सरकार तक पहुंचाऊंगी, कोर्ट तक लेके जाऊंगी कि मेरे पास उनका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भी है। जब मैंने उनको रिप्लाई कराया, सारी चीज़ हुई, तो उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा ओके कोई इशू नहीं है। इसमें डीटीपी विभाग ने कहा है कि जब भी हम एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उससे पहले सीएलयू लेनी पड़ती है। जब कमर्शियल बनाते हैं, देखो जी, अगर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मान लो ये 5 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रही है, 1 एकड़ में मैं अपना घर भी बनाऊं तो सरकार आके मेरा घर थोड़ी ना तोड़ देगी। यो तो मतलब होता ही नहीं, किसी की चीज का, किसी का भी अधिकार नहीं होता यो तो। मैडम पर इसको आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, ये बात नहीं आप कर नहीं रही, करोगे। शो फिर सरकार शो करे, अगर मैं कर रही हूँ आप तो इसको नहीं कोई बोलोगे भी तो गलती होंगी ना, ये नहीं चीजें। अगर कोई भी बिलिंग हुई है या कुछ भी, आपके इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, बुकिंग के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए, सारी चीजें हैं मैडम। तो वो मेरे कलाकार साथियों के लिए था। इस मामले को लेकर जहां एक और हरियाणवी सिंगर सरकार से जांच की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हालांकि अधिकारी इस मामले में ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने ये कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर की है। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सोनीपत से हरियाणा तक के लिए खबर भेजी संवाददाता पवन राठी ने। हरियाणा की चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।